अच्छा, अभी ये देखो, एसएन रिएक्शंस की जो एक्सरसाइज है उसका डिस्कशन। पहला क्वेश्चन देखो, गिव द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जो हमारी एसएन रिएक्शंस होती है सब्स्टिट्यूशन से डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो गिव द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। पहला ए देखो, आर फॉर्म है, यानी प्योर इनएंशियोमर है, क्योंकि ये कार्बन देखो देखने में लग रहा है ये वाला कार्बन कायरल है, प्योर इनएंशियोमर लिया है, आर फॉर्म लिया है। तो अगर मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाऊं, आर फॉर्म है, तो ये हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर इसमें बी आर ग्रेटर देन इथाइल, ग्रेटर देन मिथाइल होगा, ग्रेटर देन एच होगा। तो ये जब रोटेट करेंगे ऐसे ट्रेवर्स, तो ये रेक्टस आर फॉर्म मिल जाएगा। 2 डिग्री हेलाइड है, तो 2 डिग्री हेलाइड बहुत अगर बल्कि ग्रुप और से ना घिरे हुए हो, तो CH3 और C2H5 आर नॉट दैट बल्कि, मेनली देखो SN2। न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग है OMe। तो यहाँ पे जो ये कायरल सेंटर है, इसमें हम जानते हैं कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि बैक साइड अटैक होता है, ये पीछे से अटैक कर रहा होगा, Br माइनस निकल रहा होगा। तो जो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो डेफिनेटली इन्वर्जन हुआ, इन्वर्जन तो डेफिनेटली हुआ। ये आर था, यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? ओ नहीं, ये यहाँ पे OMe जुड़ जाए, OMe इनकमिंग न्यूक्लियर, और ये Br माइनस। ये एक तरह से वो विलियमसन सिंथेसिस की तरह हो गया, इथरिफिकेशन, ईथर बन गया। तो इसमें इन्वर्जन तो हुआ, कंप्लीट इन्वर्जन, वर्ल्ड इन्वर्जन। और यहाँ पे अगर RS में देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें भी प्रायोरिटी ऑर्डर यही है कि जो OMe है उसकी प्रायोरिटी ET से ज्यादा है। तो यहाँ पे ये आपका ऐसा हो जाएगा, क्योंकि H सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकली डाउन है, तो ये आपका S फॉर्म हो गया। तो इन्वर्जन तो हुआ भी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, R से S भी हो गया। पर हमेशा R से S हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में कोई इनएंशियोमर्स के इवन आइसोमर्स भी नहीं है। हाँ, ये बात जो है कि इसमें यहाँ पे आपने इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो, स्पेस में Br और इथाइल जैसे अरेंज थे, आने वाला OMe और इथाइल उसके रिवर्स अरेंज हो जाएंगे। देन ये वाला, ये अगर S है तो यहाँ पे Br की प्रायोरिटी ज्यादा, ये कायरल कार्बन है, तो देखो ये S फॉर्म हो जाएगा। तो अगेन यही Br माइनस निकलेगा और पीछे से ये अटैक करेगा। तो इसमें भी इन्वर्जन होगा।
और ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ये सबसे ऊपर है 1, फिर 2, ये 3, तो ये फिर से, तो ये आपका आर हो रहा है, एस था आर चला गया। देन सी है सिस 4 आयोडोइथाइल साइक्लोहेक्सेन। सिस 4 आयोडोइथाइल, मान लो साइक्लोहेक्सेन का हम चेयर फॉर्म बनाते हैं, सिस 4 आयोडो इथाइल, तो यहाँ पे इथाइल है, मान लीजिए इथाइल ऐसा है इक्वेटोरियल पोजिशन पे, 1 2 3 4 सिस है, तो यानी इथाइल और इसे एक ही साइड होना पड़ेगा, तो ये आपका बेसिकली एक्सियल पोजीशन पे हो जाएगा, तभी ये सिस आइसोमर हो पाएगा। यहाँ पे 2 डिग्री है, तो जो आपका OH माइनस आएगा वो इस आयोडाइड को निकाल देगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन क्योंकि SN2 रिएक्शन होगा तो I एक्सियल था, तो जो OH है वो एक्चुअली इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा, इन्वर्जन होगा, यहाँ एक्चुअली ये कायरल कार्बन्स नहीं थे, दीज वर नॉट कायरल कार्बन्स, केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था यहाँ, तो ये यहाँ पे भी यहाँ इन्वर्जन हुआ, पर यहाँ पे इन्वर्जन के कारण ऑप्टिकल का फर्क नहीं पड़ा, पर ये वाला आइसोमर ट्रांस बन जाएगा, इट विल बी अ ट्रांस आइसोमर, ये हो जाएगा, पर इन्वर्जन हुआ। और ये देखो नेक्स्ट डी, डी चलो यही देख लेते हैं, बना हुआ ये चीज, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसा, तो ये फिशर प्रोजेक्शन ही दिया हुआ है, तो ये एस फॉर्म है, साइनाइड इसको रिप्लेस करेगा ब्रोमाइड को, तो यहाँ पे ये तो ऐसा ही रहा, और इसके अंदर COOT इधर आ जाएगा और CN ही आ जाए ब्रोमाइड हटके, SN2 रिएक्शन इन्वर्जन। पर यहाँ नोट करने की बात है कि इसमें हायर प्रायोरिटी, अब इस वाले केस में क्योंकि C तो दोनों का सेम है, उसके बाद इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसकी प्रायोरिटी हायर है, फिर इसकी प्रायोरिटी है, फिर इसकी है, तो ये हो गया 1 2 3, ये अगेन ऐसी हो गया, एस था ऐसी रहा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वर्जन नहीं हुआ, इन्वर्जन हुआ, इन्वर्जन हैज टेकन प्लेस, बट कॉन्फ़िगरेशन जो था, जो RS कॉन्फ़िगरेशन था, वो कायल कार्बन ग्राउंड इस पर्टिकुलर केस में चेंज नहीं हुआ, एस ऐसी रह गया, तो ये चीज, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the rate law for the substitution reaction of 2-bromobutane and OH minus in 75% ethanol, 25% water at this temperature 30 degree
तो एक्चुअली क्या है, ये जैसे हमने पैरेलल रिएक्शंस पढ़े थे काइनेटिक्स के समय, ये उसी तरीके का है कि भाई कोई ये जो कंपाउंड है 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, ये दो तरीके से रिएक्शन में जा रहा है। OH माइनस हम ले रहे हैं तो एक रिएक्शन में ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है और एक रिएक्शन में ये SN1 के थ्रू जा रहा है। मान लेते हैं इसका ये K2 है, ये वाला K1 मान लेते हैं और ये K2 रेट कांस्टेंट, पर ओवरऑल रेट जो होगी मैं बन प्रोडक्ट वही रहा है अल्टीमेटली। पर SN2 के थ्रू बन रहा है और कुछ प्रोडक्ट SN1 के थ्रू भी बन रहा है। ये आपका रेट लॉ दिया कि जो रेट है SN2 रिएक्शन प्लस ओवरऑल चेंज ऐसे हो रहा है। तो ये पूछ रहे हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय SN2 mechanism and SN1 mechanism when OH minus is 1 मोलर। देखो OH माइनस यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, इसका 1 मोलर इज अ गुड एनफ कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन में काउंट होता है। तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन हाई लें तो हमने पढ़ा भी है कि SN2 की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि SN2 रिएक्शन में OH का कंसंट्रेशन या न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होता है रेट टर्म में। तो देखो अब यही बात को हम यहाँ जस्टिफाई करें कैसे। मान लेते हैं 2-ब्रोमो-ब्यूटेन कंसंट्रेशन जो भी है वो मतलब मेंशन नहीं किया, शायद रेशियो में कट जाएगा, इसके कंसंट्रेशन को हम X मान के चल लेते हैं। तो रेट जो हो जाएगी भाई SN2 के थ्रू रेट कितना जा रहा है, इसे R2 बोल देते हैं, 3.2 इंटू 10⁻⁻5 X कंसंट्रेशन एल्काइल हैलाइड का और OH का दिया हुआ है 1। SN1 के थ्रू कितना जा रहा होगा, केवल ये SN1 में न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं होता। टोटल रेट हो गई R2 प्लस R1 प्रोडक्ट बनने की, जो दिया भी है। लेकिन हमें परसेंटेज ऑफ SN2 अगर निकालना है, यानी R2 बाई R2 प्लस R1। R1 SN1 के थ्रू जा रहा है, R2 SN2 के थ्रू, टोटल सम हो गया। पर R2 का कितना परसेंटेज हुआ, SN2 के थ्रू कितना रिएक्शन परसेंट रिलेटिवली जा रही है, तो देखो इनटू 100 R2 की वैल्यू हो गई प्लस, तो यहाँ पे 1.5 1.5 तो देखो X तो ये कट जाएगा and this will be 3.2 प्लस 0.15 इंटू 100, जो कि आ जाएगा 3.2 बाई, और जब इसे आप सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आती है 95.5, यानी पूरे परसेंटेज में 95.5% SN2 के थ्रू जा रहा है, क्योंकि हमने न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन काफी हाई लिया और SN1 के थ्रू जो जाएगा वो 100 माइनस हो जाएगा।
ये चीज। पर इसी सिनेरियो में अगर OH माइनस इतना ले लिया जाए, OH माइनस इतना ले लिया जाए, तो क्या होगा? तब इसी चीज को लगाते हैं, परसेंटेज ऑफ SN2 3.2 इंटू 10⁻⁵ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड जो भी 2-ब्रोमोब्यूटेन है, और ये 0.001 बाई 3.2 इंटू 10⁻⁵ प्लस 1.5 इंटू 10⁻⁻, केवल x। SN1 में कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं इन्वॉल्व होता, x कट जाएगा इंटू 100 परसेंटेज के लिए। ये क्या हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ 3.2 इंटू 10⁻⁵ प्लस यहाँ पे तो ये 10⁻8 है, ये 10⁻8 है, तो इसे हम लिख सकते हैं तो हम ऐसे अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कट के 3.2 which will be 3.2 by 153.2, और ये वैल्यू सॉल्व करके आती है जस्ट 2.08%। यानी अब SN2 का परसेंटेज, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बहुत कम लिया, although substrate is work was quite helpful for SN2, but still we have taken the concentration of nucleophile very less quantity. It has affected the SN2 percentage significantly, drastically, और SN1 का हो जाएगा, जबकि ये सबस्ट्रेट SN1 के लिए इतना अच्छा नहीं है, केवल 2 डिग्री है, लेकिन हमने कंसंट्रेशन न्यूक्लियर का इतना कम कर दिया कि झक मार के से SN1 से ही जाना पड़ेगा मेनली, नियरली 98% हो जाएगा। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और को भी कंट्रोल करके रिएक्शन को किसी एक डायरेक्शन में हेल्प करा सकते हैं, जो हमने यहां कराया। ये देखो, एन ऑप्टिकली एक्टिव 3-bromo-3-methyl हेक्सेन, ऑप्टिकली एक्टिव लिया मतलब हमने किसका कोई एक पर्टिकुलर इनैंशियोमर लिया है, कोई भी आपको सिग्निफिकेंटली मतलब स्पेसिफिकली बोला नहीं है, तो यू हैव अ चॉइस वेदर यू कैन टेक R और S, पर लिया कोई एक प्योर है। तो इसमें जैसे ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें ये 1 ऑर्डर, ये वाला चीज 2, ये वाला 3, और ये सबसे कम 3 डिग्री तो है ही है, तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 प्रायोरिटी ऑर्डर का, इट इज S फॉर्म। लेकिन ये SN2 रिएक्शन नहीं है क्योंकि 3 डिग्री है, SN2 तो जाएगा ही नहीं, ये वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस देगा, मतलब धीरे धीरे, इसको मैं प्रोपाइल लिख देता हूं, प्रोपाइल Br माइनस निकलेगा, और ये कार्बोकैटायन बन जाएगा,
sp2 प्लेनर, जो कि अगर जब इस पे वाटर से अल्टीमेटली OH आएगा, वाटर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और फिर H प्लस निकल जाएगा, तो चारों ही ग्रुप अलग हो जाएंगे, तो इट विल दिस विल कन्वर्ट टू अ कायरल। पर क्योंकि ये प्लेनर है, वाटर जो है विल अटैक फ्रॉम बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, जिस साइड से ब्रोमाइड निकल रहा है उस साइड से थोड़ा हल्का सा कम अटैक और इन यहां से ज्यादा अटैक, तो इन्वर्टेड ज्यादा बनेगा, दोनों बनेंगे। इन्वर्टेड ज्यादा बनेगा थोड़ा, रिटेन्ड वाला हल्का सा कम बनेगा। लेकिन मिला के इट इज पार्शियल रैसेमाइजेशन। पार्शियल रैसेमाइजेशन, 3 मिथाइल 3 प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये -H प्लस भी निकल गया, प्रोडक्ट विल बी ये बनेगा। सिंपल टर्म में रैसेमाइजेशन भी बोल सकते हैं, पर जब ये बोला इस तरीके से तो इस बात को समझने के लिए बहुत बार एनसीईआरटी टेक्स्टों में तो उसको सिंपली रैसेमाइजेशन ही बोल देंगे, तो रैसेमिक मिक्सचर बनेगा। पर इन्वर्टेड थोड़ा ज्यादा, रिटेंशन थोड़ा कम। सी आ गया आंसर। ये देखो, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो आयंस और को जुड़ने के लिए कोई H प्लस और कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वही होगा जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी होता है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट हो या एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट हो, तो यहाँ पे बेसिसिटी ऑर्डर क्या है, OMe जो है वो OH से ज्यादा बेसिक है, तो ये तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। लेकिन OH माइनस और HS माइनस में OH माइनस ये 1/more है, मोर बेसिक है देन SH माइनस, हेंस ये बेसिक करेक्टर है, तो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर भी ऐसा ही होगा इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड में ये ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर है, हेंस यही न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर भी है। और इसमें भी हम जानते हैं CH3 माइनस जो होता है कार्बन एक ही पीरियड में है, तो एक पीरियड में C माइनस मोर अनस्टेबल है देन N माइनस देन O माइनस देन F माइनस, तो ये बेसिक करेक्टर है ऑर्डर, यही हेंस न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर भी है। तो आंसर हो जाएगा B, C एंड H। ये देखो, सक्सेसफुल SN2 रिएक्शंस, सक्सेसफुल SN2 रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती है, नो नॉट नेसेसरली, यूजुअली दे आर एक्सोथर्मिक, यूजुअली एक्सोथर्मिक, प्रोडक्ट स्टेबल बनता है, कम हीट कंटेंट वाला, नो।
proceed with retention of configuration? No. In fact, on the contrary, it shows Walden inversion. अगर chiral centaur पे हो रहा है तो it goes with inversion of configuration. अगर तो ये भी गलत हो गया. अगर rapidly in polar protic solvent? No. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो फेवर करते हैं SN1. SN2 is favored in polar aprotic solvents like DMF, DMSO. ये चीज तो ये भी गलत हो गया. और स्टीरियो स्पेसिफिक, ये बात सही है. क्यों? जैसे मान लो हमने ये पर्टिकुलर फॉर्म लिया, एक प्योर इनोसोमर लिया इसका. लेट्स से दिस इज द एस फॉर्म ले लिया, ये ड्यूटीरियम है. यहाँ पे हमने मान लेते हैं OH माइनस लिया, तो SN2 रिएक्शन होगा, तो ये बन जाएगा OH, ये D, ये CS3, तो ये आपका बन जाएगा R फॉर्म इस कंपाउंड का. यानी इस कंपाउंड के दो R और S हो सकते थे आइसोमर्स, लेकिन यहाँ केवल क्या बना? R बना, इन्वर्ट होके. और इसके भी दो हो सकते थे, S और R, केवल आपके पास क्या था? S है. तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, और इस पर्टिकुलर केस में S से S फॉर्म इसका लिया, दूसरे प्रोडक्ट का R फॉर्म बन गया. पर अगर मैं इसका R फॉर्म लेता तो भी इन्वर्जन होता, पर तब इस वाले प्रोडक्ट का S फॉर्म बन जाता. यानी इन्वर्जन तो हो ही रहा है, और इसमें से भी कोई एक ही बन रहा है, पर कौन सा बन रहा है ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि रिएक्टेंट कौन सा स्टीरियो आइसोमर है. तो ऐसे रिएक्शंस कोई स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं. और प्रोडक्ट में भी जो दो स्टीरियो आइसोमर है उसमें से सेलेक्टिवली एक बन रहा है, तो ये स्टीरियो सेलेक्टिव भी है. तो ये आंसर एज वेल एज सेलेक्टिव भी है, ये भी ध्यान रखो. अब देखो क्वेश्चन नंबर 6. Arrange the following compounds in the decreasing order of their reactivity towards SN2 reaction. SN2 रिएक्शन जो होती हैं वो स्टेरिक हिंड्रेंस से काफी अफेक्ट होती है. स्टेरिकली जितना कम हिंडर्ड सबस्ट्रेट होगा उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी. तो यहां देखो, बेंजाइल क्लोराइड प्राइमरी है, ऑल्दो इसमें SN1 की टेंडेंसी भी बुरी नहीं है, बिकॉज बेंजाइल कार्बोनाइल इज क्वाइट अ गुड स्टेबल कार्बोनाइल. दूसरा कंपाउंड बी दिया है, इससे जो कार्बन बनेगा और ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो इसमें SN1 टेंडेंसी और ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा SN और SN2 कम हो जाएगा क्योंकि इसमें हिंड्रेंस बढ़ गया, 2 डिग्री हो गया. और यहाँ पे
इसका कार्बन तो बहुत ही स्टेबल बनेगा। तो SN1 टेंडेंसी अगर कोई पूछे, SN1 की टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा C मोर देन B मोर देन A। और SN2 में यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, A मोर देन B मोर देन C। Hence your answer will be this। सिंपल ही है क्वेश्चन तो। ठीक है, आंसर आगे बढ़ते हैं। ये तो थ्योरी पढ़ाते समय भी डिस्कस हुआ है चीज। फॉर द गिवन कंपाउंड, ये ब्रिज हेड, ये कार्बन और ये कार्बन ब्रिज हेड है। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हैं। और इसमें जो रिंग है कार्बन की, ये 5 है, ये भी 5 है, और अगर इनको देखो तो भी ये तब 6 है। पर कोई भी रिंग 8 कार्बन या उससे ज्यादा की नहीं है। तो ब्रिज हेड जहां होते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड में, और अगर उसमें रिंग, अगर कोई रिंग एक 8 या उससे ज्यादा कार्बन की नहीं है, तो ब्रिज हेड पे sp2 कार्बन इज हाईली अनस्टेबल। डबल बॉन्ड बने या कार्बोकैटायन बने या इवन फ्री रेडिकल बने, एल्काइल फ्री रेडिकल, ये तीनों ही सिचुएशंस बहुत अनलाइकली है। क्योंकि ब्रिज जो कार्बोकैटायन होता है दैट नीड्स प्लेनरिटी, पर ऐसे ब्रिज हेड में यहाँ पे प्लेनरिटी मिलती नहीं है, तो ये बन नहीं पाता। तो ये SN1 जिसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन बने, नहीं हो पाएगा, ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। और संग में इसका डिग्री कितना है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो ये 3 डिग्री भी है। तो बीइंग 3 डिग्री, SN2 प्रैक्टिकली नहीं होगा, क्वाइट अ हिंड्रेंस। तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, नीदर SN1। ऐसे ही कुछ कंपाउंड और हो, जैसे ये वाला हो, थ्योरी पढ़ते समय लोग पढ़ते भी है, विनाइल क्लोराइड, इसमें भी नीदर SN1, मतलब ये है, ये वाला कंपाउंड हुआ। क्लोरोबेंजीन हो जाए, या कोई ऐसा कंपाउंड हो जाए जहां पे एंटी एरोमेटिक सिचुएशन बनने की हो, या पहले यही 3 देखो, ये और ब्रिज हेड वाला। तो ये कंपाउंड, these compounds neither give SN1 nor SN2। तो ये हो गया। An SN2 reaction at an asymmetric carbon, मतलब chiral carbon of a compound always give, मान लेते वही फिर से, ये है S फॉर्म ले लिया। अब इसमें OH माइनस से रिएक्ट किया,
तो ऐसे इन्वर्जन होगा। इसे वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। और इस वाले का ये फॉर्म बन जाएगा पर्टिकुलर केस में आर फॉर्म। पर ये कंपाउंड इनएंशियोमर क्या, ये तो आइसोमर भी नहीं है। तो दीज आर these two compounds are not even isomers. इनएंशियोमर तो छोड़ो, इनएंशियोमर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो कि स्ट्रक्चरली सेम होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं दोनों, एक दूसरे मिरर इमेज, तो ये तो आइसोमर ही नहीं है। तो पहला बात सही नहीं है। अब प्रोडक्ट विद अपोजिट रोटेशन नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि इसका इनएंशियोमेरिक काउंटर पार्ट है कि ये थीटा है तो माइनस थीटा रोटेट करेगा। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का एस फॉर्म लीवो रोटेटरी हो और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का आर फॉर्म लीवो रोटेटरी हो, इट मे बी पॉसिबल। तो ये वाली बात भी सही नहीं है। मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियोआइसोमर्स नो। सिंगल स्टीरियोआइसोमर, इसके आर और एस दोनों बन सकते थे, पर बना क्या, उनमें से कोई एक बना स्टीरियो सेलेक्टिव। क्या बना, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि रिएक्टेंट क्या था। तो इसीलिए ये तो हो गया सिंगल स्टीरियोआइसोमर सही है। और संग संग में ये रिएक्शन जो पहले भी मैंने बताया कि स्टीरियो स्पेसिफिक भी है एंड स्टीरियो सेलेक्टिव भी है, ये चीज। और ये हो गया। ये देखो, इसमें ट्रू फॉल्स और बता जो जो चीजें हैं वो देखेंगे। इफ SN1 मैकेनिज्म ऑपरेट्स 100% फॉर द गिवन एल्काइल हैलाइड, ठीक है भाई, SN2 नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, पार्शियल कंप्लीट रेसेमाइजेशन टेक्स प्लेस। हमने पढ़ा है कि SN जब 100% SN1 है तो रेसेमाइजेशन तो हो गई, पर अगर कायरल सेंटर है वहां पे जो कि प्योर इनएंशियोमर है और अल्टीमेटली रेसिमिक्शन बनेगा, पर जिस साइड से लीविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है वहां से अटैक थोड़ा कम हो जाता है। कार्बोडाइन तो बन जाता है, पर लीव करते हुए वो जो ऐसा भाई पूरा तो बाहर निकला नहीं, मान लो कार्बोकेटाइन बन भी गया, पर जो लीविंग ग्रुप है वो यहाँ कहीं है। तो ये वाली स्पेस रिलेटिवली ज्यादा हिंडर्ड है, ये वाली कम हिंडर्ड है। तो इसमें क्या होगा, इन्वर्जन ज्यादा होगा देन रिटेंशन। होता रेसेमाइजेशन ही है, बट 100% रेसेमाइजेशन नहीं होता, कंप्लीट रेसेमाइजेशन नहीं होता, पार्शियल, ये चीज। इफ SN1 and SN2 mechanisms both operating, then भाई SN2 में तो क्या होता है, इन्वर्जन हो रहा है, और SN1 में रेसेमाइजेशन होता है जिसमें इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है, पर इन्वर्जन, उसमें भी इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो ओवरऑल मिला के क्या होगा, ये तो केवल इन्वर्ट हुआ, ये इन्वर्ट और रिटेंट दोनों हुआ, तो मोर इन्वर्जन लेस रिटेंशन टेक्स। ये हो गया। थर्ड, the site of reaction, the carbon atom in the transition state of SN2 reaction is, SN2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ये चीज ऐसे कुछ बन जाती है,
मान लो ये ग्रुप लीव कर रहा है, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है जो नया बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ हो गया, तो ये होता तो sp3 है, बट ये ट्रांजिशन स्टेट में ये चीज मोमेंटली sp2 बन जाता है प्लेनर। sp3 होता है, इससे ये कन्वर्ट हुआ, और वापस जब ये जुड़ जाएगा, ये निकल जाएगा, तो फिर से sp3 बन जाएगा, पर ट्रांजिशन स्टेट जो है वो sp2 हो जाती है। ये भी हमने थ्योरी के साथ पढ़ा है। तो आंसर इज ट्रू फॉल्स बताना है। व्हेन इन्वर्जन of configuration takes place in SN2 reaction, the direction of optical rotation must also change, not necessarily, पहले ही बोल चुका हूं मैं। इन्वर्जन डजंट मीन कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ऐसा भी नहीं कि थीटा है तो माइनस थीटा हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों कंपाउंड आपस में आइसोमर भी नहीं है, एनहांसोमर तो बहुत दूर की बात है। इन्वर्जन होता है स्पेस में अरेंजमेंट बदलना, उससे कोई मतलब नहीं है कि थीटा प्लस था तो माइनस थीटा हो गया, या +20 था तो -15 हो गया। वो कुछ भी हो सकता है, कभी माइनस भी हो सकता है, प्लस भी रह सकता है, कम ज्यादा कुछ भी हो। तो ये फॉल्स। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट F- इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन I-। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बेसिसिटी और न्यूक्लियोसिटी आपस में रिवर्स कर जाती है, तो F- मोर बेसिक है, लेकिन I- विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया। I- इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग बेसेस आर ऑलवेज गुड न्यूक्लियोफाइल, नॉट नेसेसरी। मीडियम और चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेसेस आर ऑलवेज गुड न्यूक्लियोफाइल, सच बात ठीक है, लेकिन क्या होता है अगर सबस्ट्रेट अच्छा 3 डिग्री और हो तो दे में एक्ट एज अ बेसिस। चलो एक बार ये बात छोड़ दिया कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना है अगर ऐसे, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मीडियम, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस आर ऑलवेज गुड न्यूक्लियोफाइल इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पर पोलर प्रोटिक हो तो रिवर्स हो जाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना कम न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो ये तो इन्होंने लिखा नहीं है संग में, ये कैविएट तो दिया नहीं है, दिया तो केवल स्टेटमेंट ही है, तो ये फॉल्स। SN1 mechanisms are generally favored in polar solvent, yes, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है, जो जो लिविंग ग्रुप होता है वो पोलर सॉल्वेंट के पॉजिटिव सेंटर्स पे जाके जुड़ जाता है, तो स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे आपके पास जब C+ मतलब C+ बना कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे X- ये, तो सॉल्वेंट अगर पोलर है तो इस सॉल्वेंट के जो ये पॉजिटिव सेंटर है उससे ये जुड़ जाएगा, और उससे ये जुड़ना इसको स्टेबलाइज करेगा, यानी SN1 की टेंडेंसी को बढ़ाएगा। तो ये बात सही है। ऑल SN2 रिएक्शंस प्रोसीड फास्टर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट देन इन पोलर सॉल्वेंट, ये बात गलत है। चाहे SN1 करना चाहो चाहे SN2 करना चाहो, यू रिक्वायर मीडियम, जो सॉल्वेंट है वो पोलर ही चाहिए। हाँ, SN2 फेवर होता है पोलर एप्रोटिक में,
और SN1 पोलर प्रोटिक में। पर ये बोलना कि नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाए, ये तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना SN2 के लिए ना SN1 के लिए। तो ये भी बात आपकी फॉल्स हो गई। तो ये आपकी चीजें हो जाएंगी इस तरह से। एक द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट accomplished बाई। एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो आंसर तो यही आ गया। पर स्वार्ट्स रिएक्शन में होता क्या है, एल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट जो कि SN2 जाने के लिए कैपेबल हो, XCl या Br होता है, ये 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा, रिएक्शन SN2 होती है, और यहाँ पे हम AgF ले लें, सिल्वर फ्लोराइड, या ये कोई एक संग नहीं लेना है, कोई भी एक चलेगा, COF2 ले लें या SbF3 ले लें। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है स्वार्ट्स रिएक्शन पे भी। ये नहीं कि एग्जैक्टली यही, बट स्वार्ट्स रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस जेई मेनों में काफी आते हैं। कभी पूछ लेंगे कौन सा मेटेलिक फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, मीडियम एक्वस होता है, तो ये बन जाता है RF। और यहाँ पे जो ये मेटल है, ये मेटल फ्लोराइड की जगह मेटल हैलाइड बन जाएगा, मतलब क्लोराइड या इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, इन एक्वस मीडियम metal fluorides are more soluble than metal chlorides एंड ब्रोमाइड। में जो हमने मेटल फ्लोराइड ये यूज की है, कोई भी नहीं, पर जो हमने यहाँ पे यूज की है। तो इससे होगा क्या, क्योंकि ये कम सॉल्युबल है तो दे विल गेट प्रेसिपिटेटेड, ये ज्यादा सॉल्युबल थे, तो रिएक्शन एज पर ली शैटेलर प्रिंसिपल आगे जाती जाएगी। तो एज पर ली शैटेलर प्रिंसिपल रिएक्शन फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन का लॉजिक भी है। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन आयोडाइड बनाने के लिए होती है, उसमें हम लोग लेते हैं, अगर एक फिंकेल्स्टीन रिएक्शन का भी रिकैप कर लें, तो उसमें हम लोग लेते हैं RX, X कैन बी Cl और Br, RX 2 डिग्री या 1 डिग्री, अगेन SN2 रिएक्शन है, इधर NaI या Ki इन एसीटोन, तो बन जाता है RI और Na X कैन बी Cl या Br जो है। इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है कि जो NaI या और Ki are iodides are more soluble
ये ड्राई एसिड होता है, पानी नहीं लेते इसमें। मोर सॉल्युबल इन एसीटोन कंपेयर टू क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स। बस यहाँ पे वही है, ये प्रेसिपिटेट होगा और रिएक्शन फेवर्स फॉरवर्ड एज पर ली शैटेलियर प्रिंसिपल। तो कॉनेंट, उसको कॉनेंट फिंकेल्स्टीन रिएक्शन भी कहते हैं। ये आयोडाइड बनाने के लिए होती है। तो ये चीज आपकी